तरीके से आज आए दिन झारखंड में मॉब लिंचिंग के जरिए से लोगों को मार दिया जाता है, वो रुक जाएगा? वो नहीं रुकेगा। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इस बात का आप यकीन कर लो, ये उसी वक्त रुकेगा जब आपके लिए लड़ने वाला कोई एक एमएलए होगा जो झारखंड में जहां कहीं भी किसी गरीब, आदिवासी, मुसलमान या दलित पर जुल्म होगा, वो दौड़ता हुआ उस पीड़ित परिवार के दरमियान में पहुंचेगा, उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझेगा, उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझकर वो इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, याद रखिए ये जुल्म जारी और सारी रहेगा। मुझे अफसोस इस बात का है कि अभी हम सुन रहे थे कि यहां पर मुख्यमंत्री आए थे हेमंत सोरेन साहब, और उन्होंने आकर यह कह दिया कि झारखंड में कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई है। हम झारखंड के मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहते हैं, शायद वो इतना काम कर रहे हैं कि आजकल बहुत सी चीजों को भूल जाते हैं, या फिर उनकी उम्र भी बढ़ रही है, नहीं मालूम। मैं मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे मंच पर अशफाक खान की मां और बहन बैठी हुई है। मुख्यमंत्री, क्या आपको अशफाक खान की मौत मालूम नहीं हुई कि आज अशफाक खान की मां को और उसकी बहन को हमारे मंच पर आना पड़ा आपको आईना दिखाने के लिए कि अशफाक खान की मौत तुम्हारी हुकूमत में, तुम्हारी पुलिस स्टेशन में उसकी हत्या कर दी गई थी। हम यहां के मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहेंगे जिन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग नहीं हुई, तो फिर सिकनी गांव में, रामगढ़ में शमशाद अंसारी को किसने मारा? क्या कोई आसमान से उतर कर आए और मारकर उड़कर चले गए? शमशाद अंसारी को मारने वाले इसी जमीन पर रहने वाले जालिम लोगों ने शमशाद अंसारी को इसलिए मार दिया क्योंकि उनको मालूम है कि हेमंत सोरेन कुछ नहीं करेगा, वो उनका आदमी है, इसलिए शमशाद अंसारी को मार दिया गया। और जब पीड़ित परिवार आज भी इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही है, शमशाद अंसारी के पीड़ित परिवार के लोग आज हमसे मुलाकात करने के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में कांग्रेस के गुलामों ने उनको रोक लिया और कहा कि मत जाओ ओवैसी के पास, हम तुम्हारा कुछ कर देंगे। अरे ओवैसी से मिलने से तुम रोक तो सकते हो, मगर तुम मेरी आवाज को उनके दिलों तक पहुंचाने में रोक नहीं पाओगे। तुमने शमशाद अंसारी को खामोश कर दिया, मगर शमशाद अंसारी के रूप में हर बच्चा झारखंड से खड़ा होगा और हेमंत सोरेन से कहेगा कि मेरा नाम शमशाद अंसारी है, बताओ मुझसे इंसाफ कब किया जाएगा। आज अगर ये सरकार सत्ता में है और इस सरकार का मुख्यमंत्री ये कहता है कि कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई है, तो फिर वाजिद अंसारी को एक इलेक्ट्रिक के पोल से बांधकर पीटा गया था चोरी के झूठे इल्जाम में। इसी साल अप्रैल 2023 में महू टोली में वाजिद अंसारी को मार दिया गया। गरवाहा जिले में अप्रैल 2023 में वसीम सज्जाद पुलिस कस्टडी में मर जाता है। हेमंत सोरेन साहब, क्या आप सो रहे हैं? तो जागो और देखो कि तुम्हारे गरवा डिस्ट्रिक्ट में वसीम सज्जाद को कत्ल कर दिया गया। जमशेदपुर में 6 दुकानों को जो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की थी उनको जला दिया गया। सरकार सेकुलर पार्टी की है, सरकार में कांग्रेस है, सरकार में राजद है, और आपके राज में दुकानें जलती हैं। शमशाद अंसारी का कत्ल हो जाता है, मगर आप हमको गाली देते हैं। सत्ता में आप हैं, इल्जाम मौला मुबीन रजवी पर लगा दिया जाता है
इल्जाम मेरे सदर शाकिर पर लगा दिया जाता है कि ये भी टीम है। अरे बताओ, जब तुम सत्ता में हो तो तुमने इन दुकानों को जलने से क्यों नहीं बचाया? साहिल और मुदस्सिर को पुलिस की गोलियों ने खत्म कर दिया। यकीनन ये हमारे लिए शहीद है, मगर साहिल और मुदस्सिर से मिलने कौन गया था? मैं गया था साहिल और मुदस्सिर से मिलने के लिए। हम इसलिए नहीं गए थे कि हमको कोई सियासत करना था, हम इसलिए गए क्योंकि हमने उन बच्चों की तकलीफ को अपने दिलो दिमाग और अपने सीने में महसूस किया। इंसानियत अभी भी हम में जिंदा है, हम वहां पर गए थे। मगर बताओ, जो आज हम चुनाव लड़ रहे तुमको गाली दे रहे हैं। अरे 16 साल का शहबाज खान जो ट्यूशन लेकर अपने घर को वापस आ रहा था, तो किसने गरवाहा में उसको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया और झाड़ियों में उसकी लाश को फेंक दिया गया। बताइए हेमंत सोरेन साहब, बताओ कांग्रेस के लोगों, तुम सत्ता में हो, मैं सत्ता में नहीं हूं, किसने मारा 16 साल के शहबाज खान को? और फिर क्या ये बात सच नहीं है कि बीजेपी के एक पूर्व विधायक जिनका नाम जरमुंडी देवेंद्र कुंवर है, तौसीफ नामी बच्चे को उठक बैठक कराया, उसको थूका उसके मुंह पर? क्या किया तुमने बताओ? आज तुम हमको गाली देते हो कि सदुद्दीन ओवैसी आएगा और भड़काऊ भाषण देगा। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, अशफाक खान के बारे में हमने बता दिया आपको। यही गिरीड में मोहम्मद कैफी और मोहम्मद आसिफ को किसने पीट पीट कर मार दिया कि ये वो तस्करी का काम कर रहे थे? क्या हेमंत सोरेन को मोहम्मद कैफी और मोहम्मद आसिफ के बारे में भी नहीं मालूम, जिनको मार मार कर उनका कत्ल कर दिया गया? 8 मार्च 2021 को सचिन नामी एक 22 साल बच्चे को चोरी के इल्जाम में पकड़कर कत्ल कर दिया गया। अंगारा रांची में 27 साल मुबारक खान को पीट पीट कर उसकी जान ले ली गई, उसी तरह लाइट के पोल से बांधकर। और हेमंत सोरेन को शायद नहीं मालूम कि मुबारक खान भी मार दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों, जमशेदपुर में नौशाद को पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है। 10 अगस्त को नौशाद को उठाया जाता है। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आप जानते हैं कि जब तबरेज अंसारी को मारा गया था, मैंने खुद तबरेज अंसारी की बेवा से मुलाकात की थी। क्या उस वक्त कौन सा मामला था? हमको तकलीफ हुई कि एक नौजवान बच्ची बेवा हो गई है। मुदस्सिर और साहिल की क्या मामला था? हम के घर तो गए थे। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, आपने यहां पर झारखंड में 4 अल्पसंख्यक मुसलमान समाज के एमएलए को आपने कामयाब किया। इतने वाकयात होते हैं। अरे जमतारा से यहां पर आपने एक मुस्लिम विधायक को कामयाब किया, और अभी हमको बताया गया कि हफीजुल हसन साहब भी फिर रहे। 4 आपके एमएलए हैं। आप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आपने